आज हम बात करेंगे खारिश यानी स्कैबिज के मुतालिक, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक कॉमन सा मसला बन गया हुआ है और हर दूसरा फर्द इसमें मुब्तला है। और मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो कि साल हर साल से इसका इलाज करवा रहे हैं लेकिन अभी तक क्योर नहीं हुए। आज मैं आपको बताऊंगा इसका हल। आपने मेरी बताई हुई बातों पर अमल करना है और मेडिसिन को रेगुलर लेना है और इससे मुकम्मल आप क्योर हो जाएंगे। आप नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली क्योर हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्केबीज यानी कि खुश्क खारिश एक जरासीम के जरिए फैलती है। इसका नाम सारकोप्टस स्केबियाई है। इसका ज्यादातर अटैक गर्दन से नीचे होता है लेकिन चेहरे के ऊपर अटैक नहीं करता, क्योंकि चेहरे के अंदर एक सबीशियस ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर से सीबम नाम का एक रतूबत निकलती रहती है, जिसकी वजह से जल्द एक चिकनाई की तरफ माइल होती है और ये चिकनाई में जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन छोटे बच्चे जिनके अभी सीबम नहीं निकल रहा होता उनके चेहरे के ऊपर भी अटैक कर सकती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनकी कुव्वत मुदाफत कमजोर होती है उनके ऊपर भी ये अटैक कर सकती है। ये दो तरह से फैलती है, एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि मरीज की जिल्द से जिल्द लगने से, एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें मरीज के इस्तेमाल शुदा सोप, कपड़े, इसके अलावा बिस्तर, चादर, टॉवल से ये एक दूसरे को लग सकती है। जब ये जरासीम इंसान को लगता है 3-4 दिनों बाद अंडों से बच्चे लार्वा निकलते हैं। बच्चे 1 से 2 हफ्ता बाद बड़े हो जाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है और इस स्कैबिज जरासीम की अफजाइश होती रहती है। इनको आप माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। रात को जब इंसान सोता है तो ये कीड़े आसानी के साथ इस मरीज की जिल्द से निकलकर दूसरे अफराद तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसकी जिंदगी का इंसार इंसानी जिल्द है। इंसान के ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी जो ज्यादा वार्म हो वहां पर यह कीड़ा बकसरत पाया जाता है, जिनमें हाथों पाँव की उंगलियों के दरमियान, इसके अलावा अंडर आर्म, अंडर लेग्स, इसके अलावा गर्दन से नीचे, पुश्त, पेट, बाजू, टांगों में भी पाया जाता है। ये कैसे फैलता है? बंद कमरा में इकट्ठे रहने से। ऐसे अफराद जो एक कमरा में इकट्ठे रहते हों ये उनमें फैल सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो स्कूल, इसके अलावा मदरसा वगैरह में या होटल के कमरों में ये फैल सकता है। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा टॉवल, चादर वगैरह से भी फैल सकता है। अगर 15 अदद कीड़े एक शख्स तक उनकी जिल्द पर पहुंच जाएं तो वो अपना साइकिल बनाकर अफजाइश का अमल शुरू कर देते हैं और फिर ये फैलते रहते हैं। ये मरीज की जिल्द से दूसरे अफराद की जिल्द तक फैलता है। मरीज के कांटेक्ट करने से, मरीज के साथ रहने, मरीज के साथ हाथ मिलाने, बगल गिर होने और इसके अलावा मरीज के इस्तेमाल शुदा कपड़े, टॉवल, बेड, चादर वगैरह में पाया जाता है। जब दूसरे अफराद इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो इनको ये भी लाक हो जाता है। वो कौन सी ऐसी अलामत है कि जिनके लिए आपको पता चल सके आपको स्कैबिज हो गया है? जब इंसान का जिस्म गर्म होता है तो बिस्तर की गर्मी में खारिश शुरू हो जाती है। ये खारिश अमूमन कमर, अंडर आर्म, अंडर लेग्स और पाँव के तलवों में हो सकती है, जिसको पहले इंसान खुजाता है, फिर दिन ब दिन खुजाने की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और वहाँ पर जल्द सुरख और जलन पैदा होगी और फिर जख्म बनेंगे। जो ही जख्म बने तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगी, जिसमें पीप बनना शुरू हो जाएगी। इसमें सादा पानी वाले भी दाने बन सकते हैं और इसके अलावा पीप वाले दाने भी बन सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। बहुत ज्यादा खारिश, जलन, सुरही हो, गर्मी से जलन हो, मरीज मीठा खाना पसंद करता हो, नहाने से उसको नफरत हो, तो आप सल्फर 30 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम थोड़े से पानी में मिक्स कर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह केस आपका क्योर हो जाएगा। खारिश करने के बाद अगर वहां पर स्क्रैचेस बन जाए और इन स्क्रैचेस के नीचे पानी हो या शहदनुमा चिपचिपा मवाद हो, इसमें पिपड़ियाँ होंगी, तो आप काली सल्फ 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको आराम लग जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा शदीद खारिश हो और खारिश करने के बाद वहाँ पर खून निकला है तो आप सोराइनम 200 की एक खुराक हर हफ्ता बाद इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको आराम लग जाएगा। इतनी शदीद खारिश के जिल्द सुर होने के बावजूद भी खुजाने से सुकून ना रहा हो, बाहर ताज़ा हवा में ज्यादती, कमरा में सुकून हो तो सिपिया 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा खारिश हो और खारिश करके जिल्द पर रूखापन आ जाए तो कास्टिकम 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करने से आराम आ जाएगा। सारकोप्टस स्केबियाई जो है ये आयलिश जिल्द पर नशरवा नहीं पा सकता। इसका 3 दिन तक वैसे ही जिंदगी का खात्मा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सल्फर क्यू
इकिनेशिया क्यू और एजाडिरेक्टा क्यू थोड़े से ऑयल में मिलाकर रख लें और जल्द के ऊपर लगाते रहें। इसके अलावा बालसम पीरो क्यू में थोड़े से ऑयल में मिलाकर रख लें और गर्दन से नीचे लगाने से आपको आराम आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम होम्यो के अलावा हर्बल की तरफ चलें तो आप पंसार स्टोर से 7 कपूर और 7 पुदीना लेकर आ जाएं। इसको अच्छी तरह पीसकर थोड़े से ऑयल में मिलाकर रख लें और गर्दन से नीचे लगाएं तो आपको इंशाल्लाह जलन, चुभन और सुइयां चुभने से आपको आराम लग जाएगा। गंधक आंवला सार और बाबची पंसार स्टोर से आपको आम मिल जाएगा। इसको कूटकर थोड़े से सरसों के तेल में मिलाकर गर्दन के नीचे लगाकर 2 में बैठें और फिर 1 घंटे के बाद आप नहा लें। उसके बाद जिस्म के ऊपर सरसों का तेल लगा दें। इसके अलावा अगर खारिश का मरीज नहाने के लिए कपड़े धोने वाला साबुन इस्तेमाल करें तो उससे और भी शानदार रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता है कास्टिक सोडा, जिसकी वजह से ये जो जरासीम है ये मर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑयल जो है वो जल्द के ऊपर लगाते हैं तो आप सरसों का तेल लें और उसके अंदर थोड़ा सा तारे मीरे का तेल मिक्स कर दें। नहाने के बाद ये लाजमी जिस्म के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि इससे नमी आ जाती है और ये हार्मफुल है ये इस जरासीम के लिए। तो आप 3 दिन तक अपनी जल्द को इसी तरह तेल लगाएं तो इंशाल्लाह इससे भी आप क्योर हो जाएंगे। इस बीमारी से तभी छुटकारा मुमकिन है जब आप हाइजीन के ऊपर अमल करेंगे, जब आप रोजाना सेहत के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और एक दूसरे के साथ कंटेक्ट नहीं रखेंगे और रोजाना आप नहाएंगे, गंदे नहीं रहेंगे, तो ये जरासीम आपसे ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी के घर में ये जरासीम अटैक कर रहा है तो उसको मुकम्मल हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा, प्रॉपर सफाई रखनी पड़ेगी, रोजाना बिस्तर को 2 में रखना पड़ेगा, टॉवल अलहदा रखने पड़ेंगे। इसके अलावा प्रॉपर एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा और मुकम्मल सफाई सुथराई का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप खाने में मिर्च मसाला और इसके अलावा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि धनिया पुदीना गर्मियों में स्कंजीन बनाकर इस्तेमाल करें। अगर सर्दियां हो तो फिर धनिया और पुदीना को कूट कर दही में मिलाकर इसका रायता बना लें और सालन से मुकम्मल परहेज करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।